यहाँ से एक्टिव हो जाता है। उस चुड़ैल ने इन तीनों को खाने की थालियां पकड़ाईं, गर्मा गर्म दाल, रोटी और साथ में गुलाब जामुन। देखने में सब बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन असली हॉरर तब ट्रिगर हुआ जब वो थाली हाथ में आई। जो खुशबू कुछ देर पहले भूख चमका रही थी, वो थाली हाथ में आते ही अचानक सड़े हुए गले हुए गोश्त की जहरीली और सिकनिंग बदबू में बदल गई, जिससे रॉटिंग फ्लैश की स्टेंच कहते हैं ना, बिल्कुल वैसी। ये साइकोलॉजिकल ड्रेड का पीक था, जब आंखें कुछ और देख रही हैं, एक कंफर्टिंग खाना, लेकिन नाक बता रही है कि ये कुछ इंतहाई घिनौना और प्यूट्रिड है। उस बदरू का असल मकसद उन्हें ये कर्स्ड खाना खिलाकर हमेशा के लिए इस कब्रिस्तान में कैद करना था। वो मज़ेदार खाने का इल्यूजन एक ही सेकंड में पूरी तरह शैटर हो चुका था। सो द क्रूशल पॉइंट इज, ये पूरा क्लाइमैक्स, जहां एक सेकंड की देरी भी डायरेक्टली मौत का सबब बन सकती थी। सबसे पहले साक्षी की हाजिर दिमागी ने काम दिखाया। जैसे ही उसने देखा कि हिप्नोटाइज्ड रोहन वो सड़े हुए गोश्त जैसा खाना अपने मुंह में रखने ही वाला है, उसने फौरन आगे बढ़कर उस कर्स्ड थाली को जमीन पर दे मारा। इस हरकत पर उस एंटिटी का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया और वो अपनी असली खौफनाक शक्ल में आ गई। फिर अमन ने फुली अनकॉन्शियस रोहन को जमीन पर घसीटकर तेजी से कब्रिस्तान के गेट से बाहर निकाला, लेकिन साक्षी अंदर अकेली फंस चुकी थी। अब अमन की क्विक थिंकिंग देखें। वो अपनी जान की परवाह किए बिना वापस भागकर अंदर आया। उसे गेट पर आते हुए फूलों की एक अजीब सी माला लटकी हुई दिखी थी। अमन ने बिना सोचे समझे वो प्रोटेक्शन गार्लैंड उठाई और सीधा उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दी। माला के टच होते ही वो एंटिटी आग की तरह जलने और चीखने लगी, जिससे इन दोस्तों को वहां से जिंदा भाग निकलने का एक छोटा सा आखिरी चांस मिल गया। इस पूरे वाकये को एनालाइज करने के बाद जहन में एक बहुत ही चिलिंग और डिस्टर्बिंग सवाल आता है। जब इंसान किसी आइसोलेटेड जगह को छोड़ देते हैं, जहां दहादों तक सिर्फ खामोशी और अंधेरा राज करता है, जैसे वो 40 साल पुराना कब्रिस्तान, तो वहां की जगह कौन लेता है? क्या अंधेरों में वाकई ऐसी अनसुनी और अनदेखी चीजें पेशेंटली वेट कर रही होती हैं, जो सिर्फ किसी गलती करने वाले का इंतजार करती हैं? ये कहानी हमें स्ट्रांगली याद दिलाती है कि अबैंडन जगहों की तारीकियों में अक्सर ऐसे राज छुपे होते हैं जिनका सामना करना किसी के बस की बात नहीं। उस वीरान कब्रिस्तान में जो तहला लगा था, कौन जानता है, शायद वो आज भी किसी अनजान रात में किसी नए शिकार के लिए खुलता हो। इस इंतहाई डरावने ख्याल के साथ ही हमारा आज का ये तज्जिया यहीं ख़त्म होता है।